आरआरबी एनटीपीसी मोस्ट रिपीटिंग प्रश्न, जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे ऐसी गलती ना हो तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं जहां आप अक्सर गलती करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी दिशा दर्शाता है। क्या पूछ रहा है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी दिशा दर्शाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, दिशा के बारे में पूछ रहा है, दशा नहीं। और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। मैंने यहाँ आप लोगों के लिए क्या किया है, इमेज भी लगा लिया है ताकि आप लोग देखें। पूछा जा रहा है अंगूठा किसकी दिशा, अंगूठे की दिशा जो है वो किसे दर्शाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने है। इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ऐसे प्रश्नों की सीरीज लाने वाले हैं कुछ दिनों में। उसके लिए आप लोग फटाफट से ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उन सीरीज की एक भी क्लास आपसे क्या ना हो, मिस ना हो। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु C पर रखी गई है। क्या पूछा जा रहा है? यदि वस्तु C बिंदु पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब ये जो प्रश्न है साइंस से जुड़ा हुआ, अवतल और उत्तल दर्पण से रिलेटेड, यहां भी बच्चे गलतियां करते हैं। अभी तक तो बहुतों को यही नहीं पता कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर पहले मैं दे देती हूं। इसका उत्तर क्या होने वाला है? सी पर ही बनेगा, याद रखना है। यहां पर देखिए, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस दोनों को बताया गया है कि अगर वो किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो वो किस तरीके से क्या करेगा, रिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को डिटेल में जानने के लिए इस चैनल को फटाफट से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। अब देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे टाइम का सबसे बड़ा सरदर्द। हालांकि अभी हम इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर यह बहुत ही बड़ा क्या हुआ करता था, सरदर्द हुआ करता था पीरियोडिक टेबल को याद करना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं IMP कर देती हूं। तो पूछा जा रहा है, मैं क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, आवर्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसका उत्तर क्या है? यहां पर इसका उत्तर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, हाउ टू बैलेंस। ठीक है, Al2O3 याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्नों को जानना है हमें जो एग्जाम में हमसे गलती ना हो। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसका उत्तर कौन होगा? नाम दिया, यहाँ पे दिया हुआ इमेज, राजीव कुमार है फिलहाल। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? महिला आरक्षण से संबंधित है। यहाँ देख रहे हैं आप, इंपावरिंग वुमेन्स वॉइसेस। कहां पे हमें कर रहे हैं इंपावरिंग कर रहे हैं, सेलिब्रेशन 33% सीट्स इन पार्लियामेंट फॉर वुमेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की। 2024 में पूछा जा रहा है किस देश के द्वारा की गई। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 107 पदक जीते हैं। यहाँ 100 दिया, मतलब 100 अक्रॉस किए हैं। कितना है? 107 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, 800 पर 20% लाभ होने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, सिंपली आप क्या करोगे, 800 रुपए का 20% निकालना है। 800 रुपए का 20% निकालना है, यानी कि कितना हुआ होगा, 100 होता है 100%, तो 20% लाभ के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए 120% बाय कितना, 100। यहां पे हम इंटू का साइन देते हैं, 800। सिंपली मैं आपको बता रही हूं, ठीक है, आप समझ लीजिए। यहां पे क्या होने वाला है, 800 इंटू 120 बाई 100। 0 से 0, 2 0 से 0 कर दिया। अब हमें इसे क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 960। ठीक है, 960 आंसर होने वाला है। तो एसपी कितना होगा, 960 होगा। अगला प्रश्न है, यदि डॉक्टर को इस तरीके से लिखा जा रहा है तो नर्स को कैसे लिखा जाएगा। क्या है, अल्फाबेटिक पूछा जा रहा है टर्म्स, तो कैसे लिखा जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। मैं आप लोगों को बस इतना बता देती हूं कि हर एक अल्फाबेट के साथ क्या किया है, +1 जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट में देना है। और एसएससी के आरआरबी, एसएससी एंड मल्टीपल एग्जाम्स के ऐसे टिप्स के लिए ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए।